हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो मैंने आपको 3 अकाउंट्स बताए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक था आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड वन है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे लेक्चर ले चुके हैं। उसमें हमने उसका कंसेप्ट समझा था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ये क्या होता है, इसका कैसे कैलकुलेशन होती है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में, और इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो फिर देन उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी एक करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये अकाउंट दिस अकाउंट इज़ इक्विवेलेंट टू द P&L अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ये किसके समान होता है, ये होता है एक तरीके से जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिजनेस एंटरप्राइज, उस जैसा ही। जो एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करती हैं वो तो बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी तरफ जो एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, यानी कि जो आपकी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, क्लब हो गए आपके, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कॉलेज, स्कूल। ठीक है, तो वो क्या बनाती हैं, वो प्रिपेयर करती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका मेजर पॉइंट है, एज इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सो द बैलेंस इज नोन एज सरप्लस और डेफिसिट। मतलब जब आप P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जब इनकम साइड ज़्यादा आती है तो आप दिखाते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, और जब आपकी मतलब दूसरी साइड जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो आप दिखाते हैं नेट लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जब आपका नेट इनकम साइड ज़्यादा आती है तो उसको हम शो करते हैं सरप्लस। ठीक है, और जहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है वहाँ हम शो करते हैं डेफिसिट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ एन अकाउंट विच इज़ मोस्टली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। और एक तरीके की ये क्या है, ये समरी है ऑल इनकम्स की, चाहे वो रिसीव हो या अक्रूड हैं, और ये ऑल एक्सपेंसेस की, वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग, किसका, ऑफ करंट ईयर। उसमें क्या होता था, हम पेमेंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते थे, रिसिप्ट हो रहा है तो चाहे वो कौन से भी ईयर का है, चाहे अर्ली ईयर का है या आने वाले ईयर का है, हम उसमें ऐड ऑन कर लेते। लेकिन इसमें हमें किस चीज़ से मतलब होता है, सिर्फ हम करंट ईयर में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उससे हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। फिर दूसरी चीज़, इसमें क्या कंटेन करते हैं, सिर्फ आप रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम ही कंटेन करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कंटेन नहीं होता है, जो भी आपकी कैपिटल इनकम होगी, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो हम इसमें करंट ईयर में कंटेन नहीं करेंगे। जैसे कि है, बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब जितने भी आपके कैश और नॉन कैश आइटम्स होंगे वो इसमें बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स आर कंसीडर्ड। इसमें दोनों कैश और नॉन कैश आइटम्स कंसीडर्ड होंगे। फिर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर एक्सक्लूडेड। जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, फिर आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है, इसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसमें सिर्फ आपकी ओनली रिवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रिवेन्यू रिसीप्ट्स चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। जैसे कि आपने कोई परचेज़ करा है, कोई मशीनरी परचेज़ कर ली, या जो भी जैसे सैलरी का था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया हुआ था रिवेन्यू और कैपिटल का कंसेप्ट, उसके हिसाब से सिर्फ रिवेन्यू रिसीप्ट ही इसमें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, फिर ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड। सिर्फ करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस ही कंसीडर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ईयर्स का दे रखा है, 2014, 2015, 2016, या फिर इसको आप मान लीजिए 2017, 2018, 2019। ठीक है, 3 मान लिए हमने। अब मुझे जो एंड ऑफ द ईयर किसका बनाना है, 2018 का बनाना है। मेरे पास डेटा जो है इनकम एक्सपेंसेस इसका 2018 का मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास एक्सपेंसेस भी है। अब कुछ उसने बोला 2017 का दे रखा है, यानी अर्लियर ईयर का दे रखा है, और अपकमिंग ईयर का एडवांस में दे रखा है। जो भी इनकम या एक्सपेंसेस हैं तो वो मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ किससे मतलब है, अपने 2018 से। तो इसका मतलब क्या है, ये ओनली करंट ईयर्स के इनकम और एक्सपेंसेस को
कंसीडर्ड करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये क्या है, ये जस्ट लाइक आपका नॉमिनल अकाउंट के जैसा होता है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, वही अब फॉर द एंडिंग ऑफ द ईयर ऐसे करके पूरा प्रॉपर लिख कर, फिर एक्सपेंडिचर साइड क्या आता है, इनकम साइड क्या आता है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या आता है। पहले हम एक्सपेंडिचर का देखते हैं। एक्सपेंडिचर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या आती हैं, इसमें सिर्फ आपकी रिवेन्यू रिसीप्ट्स आती हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या हो गया, आपकी सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रिपेयर्स हो गई, ये सारे आ गए। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसमें करंट ईयर से मतलब होता है, ना तो हमें फ्यूचर पीरियड से मतलब है, ना तो प्रीवियस ईयर से मतलब है। तो जितना भी आपका परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर, ये इसमें से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ इसको शो करेंगे। फिर उसके बाद परटेनिंग टू फ्यूचर पीरियड या फ्यूचर ईयर, ये भी डिडक्ट कर देंगे। और चीज़ें क्या ऐड होंगी, इसमें ऐड होगा हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी का मतलब अभी मिली नहीं है लेकिन हाँ मिलेगी, तो वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि रेंट का हो गया, अक्रूड है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, ये सारा। फिर इसमें आपके बैड डेट्स आएंगे, आपके डेप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है, और जितना भी लॉस होगा आपके सेल ऑफ असेट्स पे, वो इसमें मेंशन करेंगे। अगर इधर एक्सपेंडिचर साइड का, इधर का बैलेंस कम हुआ, इनकम साइड ज़्यादा आया, तो इधर हम क्या शो करेंगे, जो हम शो करते थे टू नेट प्रॉफिट, यहाँ शो करेंगे टू सरप्लस। तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर इधर इनकम साइड में क्या आएगा आपका, जैसे कि इसमें हमने रिवेन्यू रिसीप्ट लिखा था, यहाँ पर भी आपके रिवेन्यू रिसीप्ट्स आएंगे। जैसे कि आपके सब्सक्रिप्शन आ गए। ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन से क्या पैसा हमें मिल रहा है ना, रेंट है वो रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इनकम का कॉर्नर है, यहाँ क्या जो हमें इनकम मिल रही है। ठीक है, फिर इस सब्सक्रिप्शन हो गई, और इसमें क्या हो रहा था, सैलरीज पेड हो रही हैं, रेंट पेड हो रहा है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है, रिपेयर्स पे पैसा दिया जा रहा है। ये क्या है, ये हमारा खर्चा है। और यहाँ क्या हुआ, ये आपका इनकम है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये है, नॉमिनल अकाउंट है ये आपका, जिसमें एक मेजर रूल होता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स आ गई, तो इसमें सब्सक्रिप्शन, रेंट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस। ठीक है, इसमें डिडक्ट किया आपने जो रिलेटिंग टू होगा आपके प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस पीरियड से। फिर इसमें रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड, उसको डिडक्ट किया। फिर ये जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम को। ठीक है, फिर और कोई रिसीप्ट हो रही होगी वो, फिर हम प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है सेल ऑफ असेट्स पे, सेल ऑफ असेट्स पे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट क्या हमारी इनकम है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपकी इनकम साइड आएगी। फिर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम शो करेंगे बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई, तो इधर हमें बैलेंस करना होगा, तो जो बैलेंस करेंगे तो उसको हम शो करेंगे बाय डेफिसिट करके। ये क्या हुई आपकी बैलेंसिंग फिगर, तो दोनों साइड का टोटल कर देंगे। होप सो स्टूडेंट, आज वाले लेक्चर में आपको इनकम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।